गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे उड़ीसा ट्रिपल एससी नर्सिंग ऑफिसर जो एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। आज का सेशन है एपिसोड 49, जो हमारा टारगेट रहेगा मोर देन 10,000 एमसीक्यू। ओके, डेली लाइव क्लास है ये। सो वेलकम बैक टू टुडेज इम्पोर्टेंट सेशन। आज का सेशन को आप सभी को स्वागत है। तो आज का सेशन शुरुआत करने से पहले हमेशा एक चीज याद रखिए, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टूडे। ओके, अकॉर्डिंग टू मालकॉम एक्स। इसको जरूर याद रखिए, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। जस्ट वेट ए सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, मैं जस्ट आई एम कमिंग 1 मिनट। आप लोग आंसर दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। અને હવે પીછે ના સાયન્સ માં ના બોલવા की ठीक আছে रीडिंग वगैरह हो जाए હવે આગે મેડિસિન रीडिंग હવે ના રહે ને દરકાર આયા માં દીકરા ફ્રી બેટરી પ્રૂવ है। हाँ बेटा खाओ ना रीडिंग हो जाए खावा पड़वा हमें खाली देखावा बोले ठीक है। मैं यही का खाना है थोड़ा सीरियो मेडिसिन खाओ शेड्यूल में भी मैंने भी गवर्नमेंट जॉब से आ हाँ भाई बाहर। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विथ नो बेसिस इन रियलिटी आर नोन एज। ये ऑप्शन में हालुसिनेशन, डिल्यूजन, लूज एसोसिएशन। बी ऑप्शन में नियोलॉजिज्म। तो हालुसिनेशन, ओके, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा हालुसिनेशन। यू ऑल हैव टू रिमेंबर आंसर टू द ये ऑप्शन होगा। वेरी गुड। ओके, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। ओके, रिमेंबर दिस वन। ओके, आंसर विद द ये ऑप्शन। नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेरी गुड इवनिंग। Okay, and welcome. Mania is characterized by paranoid delusion, high self-esteem, loss of insight, loss of orientation. तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? आप लोग आंसर दीजिए। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन? सही आंसर कौन सा होगा? ओके, तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर आंसर विद द, ओके, कौन सा होगा? बी ऑप्शन। ओके, तो पहला का क्वेश्चन था ये कि यहाँ पर आप लोगों को ये आ गया आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, रिमेंबर दिस वन। ओके, बी ऑप्शन होगा। ओके, रिमेंबर। ओके, आई हैव टू राइट हियर बी ऑप्शन। ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, गॉट इट। नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। ड्यूरिंग द असेसमेंट स्टेज ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया। ओके, असेसमेंट के स्टेज दौरान क्लाइंट को हमको क्या देखने को मिला? क्लाइंट का कंडीशन क्या है? सिजोफ्रेनिया पेशेंट है। लिव्स हिज आर्म इन द ईयर आफ्टर नर्स हैज टेकन हिज ब्लड। ओके, ब्लड लेने के बाद ओके पेशेंट क्या क्या आर्म को ईआर में रखा। ओके, हिज एक्शन शो एन एविडेंस ऑफ। ये ऑप्शन में सोमाटिक डिल्यूजन। बी ऑप्शन में वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। सी ऑप्शन में ओके न्यूग्लोगिज्म। बी ऑप्शन में निहिलिस्टिक डिल्यूजन। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए कौन सा होगा। ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? ओके, वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी जनरली आपको कौन सा कंडीशन में देखने को मिलेगा? काटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में। ओके, काटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। इसको जरूर याद रखो, काटाटोनिक सिजोफ्रेनिया।
ओके, सोमाटिक डिलूजन कौन सा कंडीशन में देखने को मिलेगा जनरली? ओके, सोमाटिक, ओके, मैं स्टोमक इज फुल ऑफ स्नेक, ये सोमाटिक डिलूजन है। ओके, मैं स्टोमक इज फुल ऑफ स्नेक, ये आपका सोमाटिक डिलूजन में आएगा। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो नियोलोगिज्म का मतलब क्या है। न्यूली इन्वेंटेड वर्ड्स, इसमें आपका क्या रहेगा, न्यूली इन्वेंटेड वर्ड्स रहेगा, इन्वेंटेड वर्ड्स यू कैन सी। ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? ओके, आंसर विद बी ऑप्शन, दैट इज वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी होगा। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर आंसर विद बी ऑप्शन। ओके, गॉट इट? सो आई हैव टू राइट हियर, गॉट इट? तो आप लोगों को समझ में आ गया? डिड यू गेट इट? नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोटल फेड बेबीज आर मोर प्रोन देन ब्रेस्ट फेड बेबी टू। ओके, माने जो बेबी माने बोतल फीडिंग करती से माने मोर तामने आक्रांत हवा माने एज कंपेयर टू ब्रेस्ट फीडिंग बेबी। ओके, से माने मोर प्रोन माने ओके कौन हबार चांसेस रहिबो, कफ एंड कोल्ड, डायरिया, इम्पेटिगो, टीबी। तो ठारे आंसर कौन हो जिवो, आंसर दियंतो। ओके, बोतल फीडिंग बेबी रे कौन हबार चांसेस रहिबो? ओके, बोतल फीडिंग बेबी रे नंबर 1 कौन हेबो, कंटामिनेटेड बोतल ही पारे, कंटामिनेटेड बोतल्स। ओके, मन रखिथांतो। नंबर 2 रे कौन ही पारे, ओके कंटामिनेटेड बोतल्स हला जो निपल्स अछि जो, ओके बोतल निपल्स अछि सेटा कंटामिनेटेड रहिबो। आउ एलोंग विथ वाटर, जो वाटर टा व्यवहार करा गला सेटा भी मध्य कंटामिनेटेड रही पारे। ओके, तापरे नंबर 1 हला बोतल फीडिंग रे कोन थाए, लेक ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ए, लेक्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ओके, एई एंटीबॉडी टा न थाए, मन रखिथांतो। ओके, आ नंबर अनदर 1 हला कोन, पुअर स्टेरिलाइजेशन थाए। ओके, अनदर कौन रहिबो, पुअर स्टेरिलाइजेशन आमे लिखिबो, पुअर स्टेरिलाइजेशन। ओके, रिमेंबर दिस, पुअर स्टेरिलाइजेशन। तो एटार आंसर कौन हो पारे, व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर इन दिस क्वेश्चन? यू मस्ट हैव टू रिमेंबर। ओके, डायरिया। तो जो माने डायरिया आंसर देइछो द देयर आंसर इज करेक्ट वन। ओके, आमे 50 सीरीज परे आमे ताकू प्योरली ओडिया अनुसार नबा। ओके, आफ्टर 50 एपिसोड 50 परे we have to take the class in Oriya, purely Oriya. Okay, sometime it will be English also. Okay, next हमें देखिबा। Okay, now we have to see another important question. The nurse is aware of that the most common assessment finding in a child with ulcerative colitis. Okay, गोटे छुआर कोन ହେଇଛି? Okay, आमे जेते असेसमेंट कला टाइम रे आमे देखिले जे छुआर ऑलरेडी अल्सरेटिव कोलाइटिस ହେଇଛି। तो को कंडीशन टाको ओके नर्स अवेयर हेबो। उनके ए ऑप्शन रे इंटेंस एब्डोमिनल क्रैम्प्स, प्रोफ्यूज डायरिया, एनल फिशर, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो ठारे आंसर कोन हिबो, आंसर दियंतो, व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? ओके, तो आमे मन रखिबार अछि अल्सरेटिव कोलाइटिस टा जोडा कहा जाउछि सेटा हला क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। ओके, क्रोनिक आईबीडी आमे कहिबा, कोन कहिबा, क्रोनिक आईबीडी कहिबा। ओके, जनरली को कोटा को अफेक्ट करे, नंबर 1 रे कोलन को अफेक्ट करे, नंबर 2 विल आल्सो अफेक्ट द रेक्टम को अफेक्ट करे। ओके, मन रखि थांतु। अनदर इंपोर्टेंट थिंग आमे मन रखिबार अछि इतले हुए। ओके, एथरे मोस्ट कॉमनली आमे कोन देखिबा को पाबा, प्रोफ्यूज डायरिया देखिबा को। ओके, we can see profuse diarrhea, so all have to remember this one. Answer will be the B option हबो। ओके, मु लिखि दोछि ऊपरे B option, very good। ओके, समस्ते बहुत भल आंसर देइछ, all have given the right answer। Now we can proceed to the next question। Maternal, okay, MMR means mother mortality ratio, male mortality rate, maternal mortality rate। ओके, another one हला male mortality ratio। So what would be the right answer? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, आप लोग आंसर दीजिए। ओके, तो व्हाट वुड बी द राइट रिस्पांस ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमेशा याद रखो कौन सा होगा, वेरी गुड। ओके, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इसको जरूर याद रखिए। ओके, आंसर विद सी ऑप्शन होगा। ओके, गॉट इट, दिस विल बी द आंसर। ओके,
नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सपेक्टेड वेट ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड व्हेन द बर्थ वेट इज 3.5 केजी। किसी बच्चा का अगर वेट, ओके, बर्थ वेट अगर 3.5 केजी है, तो एक साल में उसका एक्सपेक्टेड वेट कितना होगा? 7 केजी, 6 केजी, 9.5 केजी, 10.5 केजी। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट अबव। ओके, आप लोगों को पता है एट 5th और 6th मंथ, ओके, जनरली बार्थ का कितना होता है? ओके, बार्थ वेट डबल्स हो जाता है। ओके, बार्थ वेट डबल्स। ओके, तो यहाँ पर आपका बार्थ वेट कितना था? आप लोगों को पता है, बार्थ वेट में यहाँ लिख दे रहा हूँ। ओके, बार्थ वेट आपका, ओके, कितना था? 3.5 केजी था। ओके, उसके बाद ये डबल हो गया, मतलब ओके 3.5 × 2 हो गया। ओके, इट विल बी टू कितना? 0। ओके, 7 केजी। ओके, ये आपका बार्थ वेट कब हुआ? ओके, कितना महीना में डबल हुआ, मतलब इट विल बी इन द एज ऑफ, ओके, 5 to 6 मंथ। ओके, अभी हम देखेंगे 1 ईयर में कितना होगा। ओके, हमेशा याद रखिए 1 ईयर में ट्रिपल्स होता है। ओके, ट्रिपल्स होगा। ओके, 1 ईयर में बार्थ वेट का ट्रिपल्स होगा, मतलब आप लोगों को कितना होगा? 3.5 इंटू कितना कर देंगे? 3 करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 10.5 केजी होगा। ओके, 10.5 केजी होगा। ओके, तो एठारे तुम आंसर हो डी ऑप्शन। तो जो मैंने डी ऑप्शन देइछो तांको आंसर टा करेक्ट वन, सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, गॉट इट? जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, बुझियला? Now we can proceed to the next question. Identify the incorrect, पचारिसी कौन? Incorrect pair. ओके, among the following, माने चारोटी ऑप्शन में आपको फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट पेयर। ये ऑप्शन है बीसीजी, जो टीबी के लिए, ओके, टीबी को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है, स्पेशली इन द इंडोडर्मल रूट में। डीपीटी, ओके, इट अटैक अगेंस्ट द डिप्थीरिया, पोर्टुसिस एंड टीटानस। ओके, सबक्यूटानियस में बोला है। ओके, मीजल मम्स रूबेला, ओके, जनरली ये सबक्यूटानियस रूट में बोला है। और ओरल पोलियो वैक्सीन, जो पोलियोमाइलिटिस के लिए किया जाता है। ओके, पोलियोमाइलिटिस को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, ओपीवी, तो ओरल में दिया जाएगा। तो कौन सा पेयर यहाँ पर इनकरेक्ट है? ओके, इनकरेक्ट पेयर। ओके, आप लोगों को फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट पेयर को। ओके, ये बीसीजी आप लोग यूजुअली लेफ्ट आर्म में आप लोग देते हैं। कहाँ पर देते हैं? यूजुअली लेफ्ट आर्म, लेफ्ट अपर आर्म यू कैन सी। ओके, लेफ्ट अपर आर्म। ओके, रिमेंबर दिस वन। ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए कौन सा होगा। क्योंकि हमेशा जो डीपीटी रहता है, इसको आप लोग कौन सा रूट में देंगे? आईएम रूट में देंगे। ओके, आज का डेट में इसको हम किस में दे रहे हैं? ओके, पेंटावेलेंट ना से आप लोग दे रहे हैं। ओके, पेंटावेलेंट। ओके, रिमेंबर दिस वन। ओके, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, मतलब ओके, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, वेरी गुड। ओके, आप सभी ने सही आंसर दिए। ओके, समस्ते बहुत भल आंसर देइछ। आमे 15 नंबर एपिसोड परे आमे उड़िया रे क्लास टा नवा। ओके, प्योरली इट विल बी उड़िया, सेतरे मैथ रहिबो, इंग्लिश रहिबो, सो डोंट बी वरी अबाउट दैट। ओके, व्हिच इज द बेस्ट सॉलिड फूड that can be used during the process of weaning? Fruits, vegetable, egg white, rice cereals. So your right answer in the chart above. Right answer put up करिए कौन सा होगा? ओके, weaning जो gradual introduction of solid और semi solid फूड यूजुअली इसको, ओके, weaning का पीरियड कब स्टार्ट किया था? यूजुअली स्टार्टेड, ओके, जनरली कब स्टार्ट होगा? स्टार्टिंग एट, ओके, एट द रेट 6 मंथ में। ओके, जनरली 6 मंथ में इसको स्टार्ट किया जाता है। बेस्ट सॉलिड फूड कौन सा होगा? ओके, बेस्ट सॉलिड फूड, ओके, बेस्ट सॉलिड फूड कौन सा होगा? एरोन फोर्टिफाइड राइस सीरियल। ओके, एरोन फोर्टिफाइड राइस सीरियल। ओके, तो जो माने डी ऑप्शन देउछ, जो माने डी ऑप्शन देइछ, देयर आंसर इज करेक्ट वन।
सो आंसर विद डी ऑप्शन। ओके मैं एठारे लिखि देछि डी ऑप्शन बोली बुझिएला समस्ते बुझी पाले। ओके वेरी गुड जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके ओके नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग व्हाइट को अवॉइड कला जाय अर्ली पीरियड रे। ओके एटा को लेटर दिया जाए वेजिटेबल्स को हमें लेटर देवा। ओके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को जनरली प्रिफरली ओके लेटर दिया जाए। हुई जे बेबीज आर हाइजेड रिस्क टू है हाइपोथर्मिया माने क्यों बेबीटा ओके हैजर रिस्क ओके हाइपोथर्मिया हेबा पई। बेबी विथ एनी congenital abnormality, low birth weight babies, healthy baby, 1 year old child. Okay, so put your right answer in the chat box. Okay, तो सबले मन रखिबार अछि गुटे कथा जो मानकर लो वेट थाए। ओके दोज हु आर हैविंग लो वेट दैट मीन दे हैव लो वार्म। ओके उनका शरीर में थोड़ा ओके क्या गर्मी कम रहेगा। तो हमेशा याद रखो डब्ल्यूएचओ एम्फासाइज करता है थर्मल प्रोटेक्शन फॉर एवरी डब्ल्यू। ओके तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा जिन्होंने बी ऑप्शन दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन वेरी गुड। ओके आंसर विद बी ऑप्शन। ओके रिमेंबर दिस वन। ओके गॉट इट। नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉमन इन प्रेग्नेंट क्लाइंट। प्रेग्नेंट क्लाइंट में कौन सा कंडीशन मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। ओके स्पेशली इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस उसके बाद फिजियोलॉजिक एनीमिया उसके बाद मेटाबॉलिक अल्कालोसिस मास्टाइटिस। सो प्लीज योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके ये सेकेंड स्टैंड ऑफ प्रेगनेंसी में आप लोगों को पता होना चाहिए सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में आपको क्या जनरली आपको देखने को मिलेगा। ओके प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं क्या इंक्रीज करते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम। ओके प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं जिसके चलते क्या होगा ओके हीमोडाइल्यूशन होगा हीमोडाइल्यूशन। ओके रिमेंबर दिस वन। ओके हीमोडाइलेशन होने के चलते क्या होगा फिजियोलॉजिक प्रेगनेंसी ओके एनीमिया होगा फिजियोलॉजिक एनीमिया। ओके रिमेंबर दिस वन फिजियोलॉजिक एनीमिया होगा। ओके रिमेंबर दिस वन। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा और ये मास्टाइटिस आपका हमेशा याद रखिए ओके पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन होगा पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन बोलेंगे पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन। ओके तो यहाँ पर आंसर विद बी ऑप्शन। तो आप सभी ने बी ऑप्शन दिए हैं मतलब करेक्ट आंसर है वेरी गुड यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस। ओके नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द डाइट दैट इज अप्रोप्रिएट इन नॉर्मल प्रेगनेंसी शुड बी हाई इन। ओके नॉर्मल प्रेगनेंसी रे माने गुटिए डाइट रे को न्यूट्रिएंट अधिकार रहिबा कथा प्रोटीन्स रहिबा कथा कार्बोहाइड्रेट रहिबा कथा फैट रहिबा कथा कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन प्रोटीन मिनरल्स एंड ओके विटामिन्स। ओके डी ऑप्शन में बोला गया है फैट एंड मिनरल बोला गया है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए कौन सा सही ऑप्शन होगा। ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर। ओके तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा ओके यू ऑल हैव टू गिव द राइट आंसर। ओके समस्ते राइट आंसर दियं तो कौन हबो ओके सबले मन रखबा पीएमवी पीएमवी रो माने हला पीएमवी माने प्रेगनेंसी मस्ट है विटामिन। ओके प्रेगनेंसी मस्ट विटामिन्स और विटामिन्स ओके जहा कहबो। ओके रिमेंबर तो एठार आंसर कोन ही जीवो ओके दोज हु आर गिविंग सी ऑप्शन देयर आंसर इज करेक्ट वन। तो एठार मन रखिबा सबले ओके सबले प्रेग्नेंट वुमेन को हमें प्रोटीन देवा मिनरल्स देवा along with विटामिन देवा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओके बुझिएला ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन वेरी गुड आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लासेंटा इज द ऑर्गन that provides exchange of nutrients and waste product between mother and fetus. Okay, this develops by 7th month of pregnancy, 5th month of pregnancy, 3rd month of pregnancy, 1st month of pregnancy. तो आंसर दियंतो
ओके केबे प्लासेंटा डेभलप करे माने को केबे जनरली डेभलप करे ओके तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए ओके कौन सा होगा यू ऑल हैव टू रिमेम्बर जो प्लासेंटा ओके ये प्लासेंटा ओके इसको जरूर याद रखना है इसके बारे में जब भी बोला जाएगा इसका इम्पोर्टेंट काम है एक्सचेंज ओके नंबर वन काम है एक्सचेंज करना है ओके उसके बाद न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हो गया इट विल ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन ओके रिएम्बर्जेशन उसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट काम है हार्मोन सीक्रेशन ओके हार्मोन सीक्रेशन ओके तो आम 50 नंबर सीरीज पर आम ओडिया रे क्लास स्टार्ट करवा सो डोंट बी वरी ओके ओडिया रे माने प्योर ओडिया रे करवा along with you have to go through the english आम डिस्कशन करवा ओके तो एठारे आंसर कोन ही पारे तो जेउ माने दोज हु आर गिविंग ओके सी ऑप्शन दियर आंसर इज करेक्ट वन थर्ड मंथली एटाको कहा जाय अराउंड ओके डेवलप्स बाय थर्ड मंथ कहा जाय ओके डेवलप्स बाय थर्ड मंथ थर्ड मंथ माने ओके अराउंड 12 वीक्स ओके रिमेंबर दिस वन तो जो माने सी ऑप्शन देइछो तांको आंसर करेक्ट वन यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन ओके बुझियला नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा वर्तमान व्हिच ग्लैंड इज रेस्पोंसिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओके केउ ग्लैंड टी बा केउ ग्रंथि टी जदि हम उड़िया रे कहिबा केउ ग्रंथि ओके मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करिया पई ओके रेस्पोंसिबल दाई अटे ये ऑप्शन में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ओके बी ऑप्शन में ओवरी सी ऑप्शन में बोला गया हाइपोथैलेमस ओके डी ऑप्शन में बोला गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए कौन सा होगा ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर ओके जब भी आप लोग को पूछा जाएगा ये हाइपोथैलेमस को जनरली बोला जाता है इनिशिएटर होता है ओके जनरली ये इनिशिएट करेगा इनिशिएटर बोलेंगे यहाँ ओके इसको जरूर याद रखो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है ये कंट्रोलर है एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है कंट्रोलर ये कंट्रोल करेगा इसका काम है कंट्रोलर और जो ओवारी रहते हैं इसका काम क्या है इफेक्टर है ओके इफेक्टर तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है ओके तो आंसर कौन सा हो जाएगा जिन्होंने दोज हु हैव गिवन ओके सी ऑप्शन देयर आंसर इज करेक्ट वन सो आई एम राइटिंग हियर सी ऑप्शन ओके समझ में आ गया डिड यू गेट इट नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी when is the best time to achieve pregnancy immediately after menses and midway between periods 14 days after the beginning of the next period 14 days before the next period is expected तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा ओके एठारे सही आंसर कोटा है ओके तो एठारे आंसर कौन है कहतो ओके दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन ओके आप लोग आंसर दीजिए कौन सा सही आंसर होगा ओके तो भेरी गुड डी ऑप्शन समस्ते भल आंसर दे जोटा पचारि पारे ओके एटा 2000 ओके तुम 2020 रे जो नर्सिंग ओडिशा ट्रिपल एससी नर्सिंग ऑफिसर बाहरी थिला ओके तो 2021 मसीह रे एग्जाम हेतिला बुझिए लगी नहीं तो सेथरे क्वेश्चन माने पचारि थिला मन रखिबार अछि यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस डी ऑल्सो ओके मने रखिछंती कि नाही बोली आमे ओके प्रैक्टिस करूछु परीक्षा करूछु नेक्स्ट आमे देखिबा द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे ओके अबॉर्शन हेबार मोस्ट कॉमन कॉज कोन ट्रॉमा ही पारे ना क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या रिप्रोडक्टिव ट्राई इन्फेक्शन मेटर्नल डिजीज तो यहाँ पर आपला ओके आंसर दीजिए कौन सा सही आंसर होगा ओके कौनटा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो ओके जनरली आपका एबॉर्शन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं ऑल्सो नोन ए स्पॉन्टानियस स्पॉन्टानियस ओके मिसकेरेज बोलते हैं क्या बोलेंगे मिसकेरेज ओके रिमेंबर दिस वन तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए कौन सा होगा व्हाट वुड बी द राइट आंसर ओके
क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज आप सभी ने सही आंसर दिए हैं, मतलब बी ऑप्शन है। जो भी आपको पूछेगा सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ओके, ट्राइमेस्टर में, ओके, हमेशा याद रखो एबॉर्शन होने का मेन कॉजेस क्या हो सकता है। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है, जो भी पूछा जाएगा। नंबर वन हो गया कॉजेस, इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, याद रखो। सर्वाइकल, ओके, सर्विकल सी एक्स लिख दे रहा हूँ। इनकॉम्पिटेंस बोल सकते हो, यू कैन से इनकॉम्पिटेंस बोल सकते हो। ओके, उसके बाद सिस्टेमिक डिजीज भी हो सकता है। ओके, रिमेंबर दिस वन, सिस्टेमिक डिजीज वी हैव टू टेल, सिस्टेमिक डिजीज, सिस्टेमिक डिजीज भी बोल सकते हो। ओके, गॉट इट। नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नीड टू बी स्टार्टेड ऑन थर्ड डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सेवेंथ डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ओके, को डे रे हम एक्चुअली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को स्टार्ट करिबा। एटार आंसर दियंतो। ओके, पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर दियंतो कोन हबो? इनके देखिबा। ओके, थर्ड हबो ना बी ऑप्शन हबो ना डी ऑप्शन हबो। ओके, तो किछि पिला कहउचन्ते बी, एमितिया क्वेश्चन, एमितिया कहिबा हमें कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन। इटा को हमें कहबा ट्रिकी एमसीक्यू, एमितिया तेरे 5 10टा देबो। ओके, एमितिका 5 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहिबा, बुझियला। फिफ्थ डे, ओके, रिमेंबर दिस वन, फिफ्थ डे जो बोले। तो एठार तुमर आंसर हिजबो डी ऑप्शन। तो जो माने किछि बुक्स रे तुमर, ओके, फर्स्ट डे मध्ये देछि, तुम नेट रे सर्च कले मध्ये ऑलरेडी बिट गिवन, ओके, फर्स्ट डे देछि। ओके, तेणु करे हम एठार आंसर नेबा मन रखिथांतो, फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करा जाय। ओके, गॉट इट। नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, which one of the following anti-tuberculosis drug cannot be given during pregnancy? Okay, pregnancy रो टाइम रे हमें को, ओके, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स बाद जहाँ को मैं डॉट्स कहूँ दिया जीवो नहीं। एटीटी एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डॉट्स को आ जाए। ओके, जनरली से डॉट्स रे को ड्रग्स आछुची एचआरजेडीएस। ओके, एचआरजेडीएस रो जोड़ा मैं कहूँ एठारे मु लिखि दउ एठारे। ओके, जो हमर वर्ड आसुची स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन मन रखि दंतु। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन टा, ओके, आईएनएच माने आइसोनियाजाइड ना में कहि परिबा, आइसोनियाजाइड। ओके, मन रखि दंतु। ओके, रिमेंबर दिस वन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट हो गला इथाम्ब्यूटोल आ गुडे रिफाम्पिसिन। तोडार आंसर कोन हबो कहंतु? ओके, आइसोनियाजाइड दिया गले, ओके, मन रखिथिबे सप्लीमेंट विथ पैराडॉक्सिन दिया जाए। आउ इथाम्ब्यूटोल रो मेन साइड इफेक्ट कोन? उनके मेन साइड इफेक्ट हला ऑप्टिक न्यूराइटिस हुए। कौन हुए? ऑप्टिक न्यूराइटिस। उनके मन रखिबार अछि। आउ रिफाम्पिसिन टा, ओके, सेव इन प्रेगनेंसी। ओके, मन रखिबार अछि। क्रेप्टोमाइसिन टा कोन करे? ऑटोटॉक्सिसिटी करे, जनरली ऑटोटॉक्सिसिटी। ओके, मन रखिबार। दिस इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो एठारे आंसर हे जइबो बी ऑप्शन, दैट इज, ओके, आई हैव टू राइट हियर। ओके, बुझियला। नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The nurse is providing a teaching session, okay, to a client who has ulcerative colitis. The nurse will instruct the client for which diet? माने क्लाइंट को ऑलरेडी कोन हेछि अल्सरेटिव कोलाइटिस अछि। ओके, तो सेही क्षेत्र रे नर्स कोन करूछि, बडे टीचिंग सेशन दउछि अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट को। ताहले को डाइट को माने नर्स इंस्ट्रक्ट करिवो? ओके, रिमेंबर दिस वन। ओके, हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट। अल्सरेटिव कोलाइटिस मैंने ऑलरेडी प्रोफ्यूज डायरिया होछि। प्रीवियसली हमें कोन कहूते प्रोफ्यूज डायरिया हुए, मन रखथांतु। ओके, अल्सरेटिव कोलाइटिस रे को प्रकार डायरिया हुए? प्रोफ्यूज डायरिया हुए। ओके, तो सही अनुसार कहंतो ठारे आंसर कोन ही पारे? ओके, कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टेंट डाइट, लो रेसिड्यू लो फाइबर डाइट,
हाई कैल्शियम एंड हाई पोटासियम डाइट तो एठारे आंसर कौन हेबो अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट केबे मध्य देबा नाही ओके कहीं ना क्रोनिक इलनेस टा ओके जनरली हम क्रोनिक इलनेस रे हमें हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट दउछु दाने ओके कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टेंट डाइट रे हमें कोन मेनली डायबिटिक मैनेजमेंट पाई दिया जाए ओके एटा जनरली कहा पाई मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज पाई दिया जाए मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक मेलाइटस ओके मन रखि दांतु आउ लो रेसिड्यू लो फाइबर डा कोन हबो जो माने सी ऑप्शन देउछो तांको आंसर टा करेक्ट वन लो रेसिड्यू रहिबो आउ लो फाइबर डा दिबो काहे ना तोर प्रोफिट डायरिया होछि ना तो सेही अनुसार हमें सी ऑप्शन देबा बुझि पाले कि ना सो ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन वेरी गुड ओके नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आमे 15 मन रखि तांतु मु डिक्लेरेशन करूछि ओके एपिसोड 50 ओके एपिसोड 50 परे माने आफ्टर ओके जहाँ भी क्लास हेबो ओके ओडिशा ट्रिपल एससी नर्सिंग ऑफिसर पाई सब ओडिया रे हेबो ओके मन रखि थांतु ओडिया रे ही हेबो ओके तेणु करी समस्ते ओके स्टे इन टच पेशेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ पेशेंट complaints of pain and has redness with swelling at the side of IV ओके पेशेंट कंप्लेन कला तार आईवी साइड रे कोन हेछि पेन होउछि ता सहित रेडनेस होउछि आ ता सहित स्वेलिंग होउछि द नर्स मस्ट स्टार्ट नाजल ऑक्सीजन स्टॉप इन्फ्यूजन एंड रिमूव आईवी कैनुला apply one must pack to the redden area change IV tubing and the solution तो ठारे आंसर कोन हबो ओके जो माने बी ऑप्शन कहिछो दियर आंसर इज करेक्ट वन तो ठारे कोन हियो बी ऑप्शन ओके वेरी गुड बी ऑप्शन समस्ते भल आंसर देइछो very good it is a very good sign all have given the right answer now we can proceed to the next question patient order oral as well as nasal suction to a client माने patient order करिसंती oral को आ nasal suction करिया पई you will do suction first in nose okay mouth where the secretion is less where the secretion is more okay तो ठारे आंसर कोन हे जिवो कहंतो okay so put your right answer in the chat box okay b option सोले माउथ माने ओके m before n ओके सोले मन रखिबार अछि दिस इज इंपोर्टेंट तो ठारे आंसर हे गला b ऑप्शन ओके जो माने b ऑप्शन देइछो दियर आंसर इज करेक्ट वन ओके रिमेंबर दिस वन दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके गॉट इट नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर इरिगेटिंग ए ड्रेनिंग वुंड तमे कोन करूछो ओके कोन करूछो गुटे ड्रेनिंग वुंड को इरिगेट करूछो with a sterile okay saline solution okay sterile saline solution सहित irrigate करूछ which of the following would be the most appropriate procedure to follow okay माने गुटे ड्रेनिंग वुंड करूछ ताकू तमे इरिगेशन करूछ with normal saline बा sterile solution रे ओके appropriate procedure कोन हेबो कोन फॉलो करियो prepare sterile field put on sterile clothes remove soil dressing and wash it ओके बी ऑप्शन में बोला गया वॉश हैंड प्रथमे हाथ धो वेयर क्लीन ग्लोव्स रिमूव सॉइल ड्रेसिंग रिमूव ग्लोव्स वॉश हैंड वेयर स्टेराइल ग्लोव्स प्रिपेयर स्टेराइल फील्ड रिमूव सॉइल ड्रेसिंग फ्लश वुंड ओके वॉश हैंड प्रिपेयर स्टेराइल फील्ड पुअर सॉल्यूशन वॉश हैंड रिमूव सॉइल ड्रेसिंग प्रिपेयर स्टेराइल फील्ड तो आंसर टा कोन हबो कहंतु ओके व्हिच वन इज द राइट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर आमे तेपरे आमे जे ओडिया रे डिस्कशन करबा सेतिर आमे क्वेश्चन नंबर मेंशन करबा मैं प्रतिदिन केतेटा क्वेश्चन डिस्कशन करूची तारो रेशनले बा जोडा में एक्सप्लेनेशन केमितिका दिया जाउची तो सेही अनुसार इट विल बी मोर क्वेश्चन ही जीवो तो ढारे आंसर दियन तो कोन हेबो ओके समझते ओके लेट अस सी हाउ you are responding to this question ओके बी ऑप्शन समस्ते बहुत भल आंसर दैछ बी ऑप्शन ओके जो माने बी ऑप्शन देइछ देयर आंसर इज करेक्ट वन तामे गुटे कथा हम बुझी जिबा सबले मन रखि तांतो कोन क्लीन फॉर डाटी
ओके जोठारे माने डाटी थिबो ताको हमें कोन करबा क्लीन करबा मन रखिबार अछि आउ स्टेराइल फॉर वुंड पई सबले हमें कोन व्यवहार करबा स्टेराइल फॉर वुंड एई कथाटा को मन रखिथि ओके वुंड ओके बुझियला जोठारे तुमरा बी ऑप्शन नेक्स्ट हमें देखिबा ये चाइल्ड इज टू रिसीव डेक्सामेथाजोन जहा को तमे कोन कहउछो डेक्सोना कहउछो ओके लोकल ब्रांड रे तुमे डेक्सोना कहउछो डेक्सामेथाजोन जोटा स्टेरॉइड टा कॉर्टिकोस्टेरॉइड टा डेकाड्रॉन भी कहउछो इंट्रावेनोसली एट द ऑर्डर डोज ऑफ 7.6 मिलीग्राम द ड्रग concentration in the vial is okay 4 milligram per ml माने प्रति ml रे 4 मिलीग्राम अछि which of the following amount would the nurse administer okay केते okay ml नॉट एडमिनिस्टर करबा 0.05 ml ओके बी ऑप्शन में बोला गया 0.72 ml सी ऑप्शन में बोला गया ओके 1.9 ml डी ऑप्शन में बोला गया ओके 3.8 ml तो यहाँ पर आप लोग पुट अप करिए ओके जो भी ऐसा देगा आप लोग को लिखना है सॉल्यूशन सॉल्यूशन रो उड़िया हैला समाधान ओके हमरो कोन हेची गिवन माने दिया हेची कोन ओके नंबर 1 हैला ऑर्डर डोज हमको केते देबा पई कहिची ओके सबले मार्क दंतु 7.6 मिलीग्राम हमको कहिची ओके आउ ड्रग कंसंट्रेशन केते अछि ओके 4 मिलीग्राम पर एमएल अछि इटा तुम ड्रग कंसंट्रेशन टा ओके हमर फार्मूला कोन कोहे सबले मन रखिबार अछि फार्मूला कोहे अतएव फार्मूला कहूची वॉल्यूम टू एडमिनिस्टर आमे केते वॉल्यूम एडमिनिस्टर करिबा सेथिरे फार्मूला कोहे ओके ऑर्डर डोज डिवाइडेड बाय ओके कंसंट्रेशन ओके कंसंट्रेशन ऑलरेडी मो ड्रग कंसंट्रेशन लिखि नाही ओके स्पेस रो कम जुगु तापरे हमें ठरे करि देबा केते ओके 7.6 डिवाइडेड बाय 4 करिबा देखो हेउची कि नाही 7.6 माने ओके 76 बाय 10 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल साइन में देइछे ता माने 76 बाय 10 into 1 by 4 ओके ओके ता हमें 4 1 4 ओके तमरा करना 76 रे हमें कोन कले 76 को जदी हमें 4 द्वारा हरण करिबा कते हि जीवो 4 4 दुणे जीवो नाही तन को 4 1 4 इन 36 हला ओके 36 माने एठारे 9 चाउ 36 माने 14 चाउ ए 14 ए 19 चाउ आसीबो ओके 90 आसीबो एठारे 19 ओके 19 चाउ को 76 हला ओके तो इज इक्वल टू केते हे गला 19 बाय 10 हला 19 बाय 10 माने 1.9 ml एटा तुमर आंसर हे गला एठारे तुमर सी ऑप्शन हला एठारे हम लिखि देबा सी ऑप्शन बुझियला कि नहीं समस्त बुझी पाले मु केटा मन रखिबार अछि एही भली क्वेश्चन हमें डिस्कशन करिबा जोडा तुम मानको हेल्पफुल हेबो ओके चाइल्ड इज टू रिसीव 500 ml ऑफ आईवी सॉल्यूशन ओवर 12 आवर माने गोटे चाइल्ड रिसीव करिवो 500 ml को 12 घंटा पीरियड रे ओके ओवर 12 hours पाई via tubing that delivers micro drips at 60 drops per ml माने प्रति ml रे 60 drops जाउची the nurse would infuse solution at which of the following rate 42 drops per minute 48 drops per minute 63 drops per minute 84 drops per minute तो केते drops per minute ओके nurse administer करिवो तो ठीक से ही बोलिया समान हमें करिबा एठारे मु टिके ओके बेसी को लेंदी करू नाही ओके गिवन कोन कोन दिया हेछि गिवन हमको टोटल वॉल्यूम केते अछि हमरो गिवन एटा ओके टोटल वॉल्यूम मु टिके शॉर्टकट लिखुची टोटल वॉल्यूम 500 ml अछि हमर ऑलरेडी 500 ml दिया हेछि देखो ओके टाइम केते अछि टाइम एठाने मेंशन कर देबा टाइम माने 12 आवर्स कहिछि 12 आवर्स इज इक्वल टू मिनिट रे ताको कन्वर्ट कर देबा ओके 60 1272 माने 720 मिनिट चला ओके मिनिट रे ताको मु कन्वर्ट कर देली आउ माइक्रो ड्रिप्स केते कहिछि ओके माइक्रो ड्रिप माने जोड़ा तुम ड्रप फैक्टर कहूछ कौन कहूछ ताको ड्रप फैक्टर जनरली कहूछ एठारे तुमरो 60 जीटीटी पर एमएल कहि
GTT कर दूची पर ml कर दूची हमर फार्मूला कोन कहे मु एठारे लिखुची फार्मूला फार्मूला कहे फ्लो रेट ओके फ्लो रेट जेनटा जोटा कोथरे थाए ड्रॉस पर मिनिट रे थाए इज इक्वल टू कोन हुए ओके वॉल्यूम ओके ml रे थाए तापरे ड्रॉप फैक्टर ओके जोटा तुम माइक्रो ड्रिप अछि डिवाइडेड बाय ओके केते रहिबो टाइम इन मिनिट मु ठीक शॉर्टकट लिखुची वॉल्यूम केते अछि 500 ml इंटू ड्रॉप फैक्टर केते अछि 60 अछि डिवाइडेड बाय 720 आसिला ओके तो आम एठारे टिके कर ओके आम एटाकू ठीक कर देबा नहले आम ए कलर नेबा ओके तो एठारे आम टिके ओके कर देबा शून शून कैंसल तो एठारे 6 के 6 12 ओके 1272 हैला ओके 500 डिवाइडेड बाय 12 आसिला ओके आम एठारे 500 को डिवाइड कर देबा ओके 500 को 12 द्वारा डिवाइड कले केते हो 12 चौक 48 ओके तुमर 2 रहिला शून 12 1 12 माने तुमर 8 रहिला दशमिक देबा शून ओके 12 सता 84 जाउची 1272 जीवो ओके अगेन एटा केते 8 रहिबो तो तुमर केते आसी जाउची एठारी ओके तो जनरली हमर केते आसीबो 41.67 आउची जहा को हमें नियरली इक्वल टू 42 जीटीटी पर मिनिट करवा एठारे ओके 42 जीटीटी पर मिनिट आसीबो तो तुमर एठारे आंसर कोन हे गला ओके आंसर एठारे ओके जो माने ओके ये ऑप्शन देइछो तांको आंसर करेक्ट वन ओके बुझियाला वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम ओके ऑल हैव गिवन यस और नो ओके माने 42 आसिला माने दैट इज नियरली इक्वल टू मोटारे नियरली इक्वल टू करिछि बुझियाला नेक्स्ट हमें देखिबा ये क्लिनिक नर्स प्रिपेयर्स टू एडमिनिस्टर एमएमआर measles mumps rubella vaccine to a 5-year-old child. The nurse administered this vaccine intramuscularly in the anterolateral aspect of the thigh, intramuscularly in the deltoid muscle, okay, subcutaneously in the outer aspect of the upper arm, subcutaneously in the gluteal muscle. Okay, କୋଉଠାରେ okay nurse ତମେ ତାକୁ administer କରିବା କୁହନ୍ତୁ ओके एठार मु गोटे कथा कहिबा चाहिबी ओके सब बेले मन रखिथिबे प्रिफर साइड इन चिल्ड्रेन प्रिफर साइड माने चिल्ड्रेन ग्रेटर देन 12 मंथ ओके सब बेले कोठाके प्रिफर करा जाए ओके मन रखिथिबे ट्राइसेप एरिया जहा को हमें कहूछु ट्राइसेप एरिया माने आउटर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म कहिबा ओके तो एठारे आंसर कोन हे जीवो ओके जो माने सी ऑप्शन देइछो दियर आंसर हैज ऑलरेडी बीन करेक्ट ओके सी ऑप्शन वेरी गुड आप सभी ने सही आंसर दिबा तो एही भले हमें क्लास नवा ओडिया रे क्लास नवा ओके एपिसोड 50 सरला परे हमें ओडिया रे क्लास नवा ओके तुमरो मैथ इंग्लिश रहिबो प्लस नर्सिंग रो क्वेश्चन रहिबो ओके हमें 50 नंबर एपिसोड रे जोड़ा तुमरो ओडिसा ट्रिपल एससी 2023 रो जो क्वेश्चन आसीतला सेटा हमें डिस्कशन करिबो मन रखिथाम तो ढारे हला बुझी हला नेक्स्ट हमें देखिबा ये क्लाइंट कम्स टू द क्लिनिक विथ ए ब्लीडिंग नोज ओके ब्लीडिंग नोज हेछि नेके गुडे पेशेंट आसिला तार ब्लीडिंग नोज होउछि which of the following instruction to the client is most appropriate sit up with your head tilted forward grab the soft part of your nose firmly between your thumb and forefinger B option रे कहा lay down and tilt your head backward grasp the end of the your nose between your finger sit up and lean backward put pressure on the side of the your nose with your hand lay down and tilt your head to one side and put pressure on the side of your nose with your hand क्वेश्चन टा लंबा जना पड़ुछि किंतु कोन हेबा मन रखिथांतु वन ऑफ द थिंग यू कैन सी सर टॉपिक बेस क्वेश्चन आनंतु निश्चित रे आनिबा हमें एपिसोड 50 नंबर सल्ला परे ओके आफ्टर एपिसोड 50 देन वी हैव टू गो थ्रू दिस वन ओके रिमेंबर दिस वन ओके पिला मानकर डिमांड रहउछि ओडिया रे ओके दैट्स व्हाई आई हैव टू गो थ्रू द ओडिया बुझिए लागिन
तो एठारे आंसर कौन हम मन रखी था। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके पेशेंट को हमें बसिया कहवा माने वी हैव टू टेल टू द पेशेंट यू हैव टू सिट अप along with your head tilted रहिबो। ओके जनरली व्हिच विल बी इन द फॉरवर्ड रहिबो एंड ग्रास माने धरिबो। ओके जागुड़ी की धरिबो सब पार्ट ऑफ योर नोज पेशेंट को हमें कहवा फार्मली बिटवीन योर थंब along with the फोर फिंगर। तो एठारे तुमर आंसर ही जीवो ए ऑप्शन। तो जो माने ए ऑप्शन देइछो देयर आंसर इज करेक्ट वन। ओके मैथ भी आम ओडिया रे पढ़िबा इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग रहिबो बुझियला। मैथ भी आम ओडिया रे पढ़िबा बहुत इंटरेस्टिंग रहिबो। ओके इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। ओके तो नेक्स्ट आम देखिबा द सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इन एनास्थेसिया फॉर ईसीटी एट्रोपिन थियोपेंटन मिथोहेक्सिटल सक्सिनिल कोलाइन एट्रोपिन थियोपेंटन मेथो ओके हेक्सिटल atracurium succinyl choline okay एट्रोपिन सक्सिनिल कोलाइन थियोपेंटन मेथो ओके हेक्सिटल। तो एठारे आंसर टा कोन हबो आंसर दियंतु। ओके सब बेले मन रखिथांतु ईसीटी जेतेले हमें दउछे किछि स्पेसिफिक सीक्वेंस अछि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी टाइम रे सब बेले हमें कोन करू एंटी कोलिनर्जिक दिया जाय। ओके एंटी कोलिनर्जिक ड्रग विल बी गिवन। ओके तापर शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट एनास्थेटिक दिया जाय। शॉर्ट एक्टिंग ओके बारबिचुरेट एनास्थेटिक दिया जीवो। ओके रिमेंबर दिस एनास्थेटिक दिया जीवो। तापर मसल रिलैक्सन दिया जाय जनरली मसल रिलैक्सन। तो एठारे आंसर कोन हेबो ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर जो माने ए ऑप्शन देइछो देयर आंसर इज करेक्ट वन। एट्रोपिन हला तुमर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स थियोपेंटन मेथोई ओके हेक्सिटल तुमर शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट एनास्थेटिक हेबो आ मसल रिलैक्सन दिया जीवो तापर बुझियला। तो एठारे तुमर ए ऑप्शन। ओके नेक्स्ट हमें देखिबा ए 20 ईयर ओल्ड फीमेल कंप्लेन्स ऑफ सडन ऑनसेट palpitation and apprehension she is sweating for last 10 minutes fears of impending death diagnosis is hysteria generalized anxiety disorder cystic fibrosis panic attack। ओके गुटे माने 20 वर्षर फीमेल डे ओके माने गुटे स्त्री ओके फीमेल डे से कंप्लेन कला तार सडन पाल्पिटेशन हला माने हार्ट बीट टा बढ़ी गला। ओके आप्रिहेंशन आउ से लास्ट 10 मिनट रू कौन हो बॉडी रे मार्च मार्च एप्रिल देखू। ओके गवर्नमेंट रो कथा तो हमें कहि परिबा नहीं। ओके लेट अस सी होप फॉर द बेस्ट विद इन 6 मंथ इट शुड बी। ओके लास्ट 10 मिनट रे कौन होची स्वेटिंग होची आउ फियर ऑफ इम्पेंडिंग डेथ ओके मरी जिबार गोटे भय बा आशंका करूची। तो डायग्नोसिस टा कोन हेबो वेरी गुड जो माने पैनिक अटैक कहूछो देयर आंसर इज करेक्ट वन। देयर आंसर इज करेक्ट वन। पैनिक अटैक रे कोन होय सडन ऑनसेट ऑफ इंटेंस ऑफ फियर और डिस्कम्फर्ट पीकिंग विदिन मिनिट्स एवदान। ओके मन रखि दांतु दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन बुझियला। डी ऑप्शन आई हैव टू राइट हियर डी। ओके नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेग्नेंट वुमेन which 4 month pregnant woman she can do 4 मासर प्रेग्नेंट अछि ask the nurse how much and what type of exercise she should get during pregnancy। ओके नर्स को पचारिला पचारे कि को प्रकार मु एक्सरसाइज आ केते समय पाई मु से एक्सरसाइज करिवि। ओके हाउ शुड द नर्स काउंसेल माने केमिति भाबरे से नर्स टा सेही प्रेग्नेंट वुमेन को काउंसलिंग करिवो। ये ऑप्शन रे कहा गला एक्सरसाइज टू रेज द हार्ट रेट अबाउट 140 बीट्स पर मिनिट फॉर 20 मिनिट्स डेली। एटा तो भूल कथा तुम एमती एक्सरसाइज करो जे तुम हार्ट रेट 140 रु अधिका बीट्स पर मिनिट रहिबो 20 मिनिट पूरा से हिसाब कर कहै तो एटा भूल कथा। प्रथम कथा हला भूल। द्वितीय कथा कहा गला परफॉर्म जेंटल बैकलाइन एक्सरसाइज फॉर 30 मिनिट्स डेली कहा गला। ओके सी ऑप्शन ट्राई हाई इंटेंसिटी एरोबिक बट लिमिट सेशन टू 15 मिनट डेली walk briskly for 10 to 15 minutes daily gradually increase this time। तो डी ऑप्शन है। ओके तो मन रखी तांतु डी ऑप्शन। ओके 9124324779 एटा हला तमरो एथिरे मेसेज करे तुम व्हाट्सएप रे ऐड हे जीवो आउ नर्सिंग विथ विनोद सर यूट्यूब चैनल को गले ओके सेथिरे तमरो लिंक दिया ही डायरेक्ट तुम व्हाट्सएप रे मध्य जड़ित हेई पारि बुझियला। तो रिमेंबर दिस वन। तो एठारे तुमरो हे गला
ओके को ऑप्शन है डी ऑप्शन. Now we can come back to next question. Appropriate time for TT immunization in a pregnant woman without previous TT immunization. ओके गोटे एप्रोप्रिएट टाइम कौन टीटी इम्यूनाइजेशन करने गोटे प्रेग्नेंट वुमेन को. ओके तार प्रीवियस कौन प्रकार टीटी इम्यूनाइजेशन ना हिस्ट्री ना एट फास्ट कॉन्टैक्ट अर्ली एज पॉसिबल इन प्रेगनेंसी. बी ऑप्शन में बोला बिटवीन 12 एंड 60 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. सी ऑप्शन में बिटवीन 20 एंड 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. डी ऑप्शन में 2 वीक्स बिफोर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी. तो ठारे आंसर कौन हम कहतु व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर. ओके आंसर कौन हो पारे ये ऑप्शन. ओके जिते जल्दी हम आम देवा तापर आम कौन करवा. ओके जो दिन देल तापर आफ्टर 4 वीक्स यू हैव टू गो थ्रू दिस वन. ओके तो तुम ये ऑप्शन. ओके बुझीगला. नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉलोइंग डीपीटी इम्यूनाइजेशन ये चाइल्ड डेवलप स्वेलिंग एंड टेंडरनेस एट द इंजेक्शन टाइम. ओके डीपीटी डीपीटी बा डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टिटानस इम्यूनाइजेशन कला परे गुटे चाइल्ड रो कोन हैला डेवलप हैला स्वेलिंग आउ टेंडरनेस इंजेक्शन जगह रे. लो ग्रेड फीवर हैला आउ मेलेज हैला. व्हाट इज द एप्रोप्रिएट नर्सिंग रिएक्शन रहियो. Ask the parents to take the child to emergency. Educate them that this is the occurring because of allergic to the vaccine. This is the expected reaction. Teach them how to manage. In future एबे DPT injection to the child. तो ठारे आंसर कौन हम को हिसाब से ताकू मैनेज करिवा तुम. ओके हाउ कैन यू मैनेज दिस कंडीशन. तो ठारे आंसर दियंतु. ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर. ओके आंसर कौन हबो कहंतु. आई एम वेटिंग. ओके दिस इज द एक्सपेक्टेड रिएक्शन. ओके एटा हला तुमर एक्सपेक्टेड रिएक्शन तेणु करे हम एठाने नेबा सी ऑप्शन. दिस इज द आंसर. ओके रिमेंबर दिस वन. ओके द फर्स्ट थिंग दैट a nurse must ensure when the baby head comes out is the cord is intact, no part of the cord is encircling the baby's neck, the cord is still attached to the placenta, the cord is still pulsating. ओके माने प्रथम कथा है फास्ट थिंग नर्स केतेबेले एनश्योर है जे बेबी हेड टा ओके प्रथम ही आसिला व्हेन द बेबी हेड कम्स आउट जेतेले बेबी हेड आसिला सेई टाइम रे कोउ जिनिसटा को से एनश्योर है प्रथम कथा. तेणु कर आम मन रखा एठारे कौन कोउ जिनिसटा को से एनश्योर हवा कथा बेबी रो गला रे बा नेग रे कॉर्ड टा तमे एनसार्कलिंग करिकी माने लागि कि तमे कोन माने लागि नाही माने गुडे माने तेते कोन हबो माने ओके से ओके यू कैन से टाई है नथिबा कथा. तो एटा तो बी ऑप्शन जीवो. ओके इट विल बी बी ऑप्शन जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस आंसर विथ द बी ऑप्शन. नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. onset of true labor pains to full dilatation of the cervix indicate first stage of labor, second stage of labor, third stage of labor, fourth stage of labor. माने कोउ स्टेज ऑफ लेबर हबो एटा. ओके आंसर दियंतु समस्ते समस्ते आंसर दे पई चेष्टा करंतु. ओके पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स. ओके आंसर भी दो. ओके कौन हेबो ई ऑप्शन हेबो. जो माने ई ऑप्शन देइछो तांको आंसर करेक्ट वन. ओके रिमेंबर दिस वन वेरी गुड. नाउ वी कैन कम बैक टू द एंड ऑफ द सेशन. सो थैंक यू वेरी मच समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद. ई भली भाबरे ओके नर्सिंग विथ विनोद सर यूट्यूब चैनल रे ओके जड़ित रू. ओके रिमेंबर दिस वन. ओके आफ्टर एपिसोड 50. ओके एपिसोड 50 ओके उड़िया. ओके उड़िया ओके सेशन विल स्टार्ट ऑन नर्सिंग ऑफिसर प्रिपेरेशन. ओके रिमेंबर. सो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद. यही भली भाबरे नर्सिंग विथ विनोद सर यूट्यूब चैनल रे समस्त जड़ित रहंतु और जो एक्जिस्टिंग नॉलेज अछि यू कैन एनहांस देतो. सो थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट टू ऑल.